Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational, and personal purposes such as criticism, comment, and research. तो हेलो 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 एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। मेरे को पता है बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई थी क्योंकि थोड़ा सा एग्जाम चल रहा था मेरा, और एग्जाम खत्म होने के बाद मुझे डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रॉमा बहुत कुछ हुआ था, तो जिसकी वजह से थोड़ा और उभरने में टाइम लग गया। तो फाइनली मैंने वीडियो आज डाल दी है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आपसे वीडियो वापस से आएंगी, शायद अगर मेरे दिमाग में कुछ आइडिया रहा, कंटेंट रहा तो जरूर आएगी, ठीक है। तो इस पे बात नहीं करते हैं, अभी मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो अपने को इस बार क्या करना है कि मैं कुछ स्पेशल बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लेके आया हूँ, विच इज समथिंग कॉल्ड एजेंट्स। कि कैसे आपका एआई जो है वो आपका टास्क उसमें आप लिंक कर सकते हो। एजेंट्स इज नथिंग, बस जस्ट आप कह लो कि अपने एआई को आप टास्क परफॉर्म करना सिखा रहे हो, जो कि बेसिकली फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड भी हो सकता है अगर आपके पास सेंसर्स हैं उस टाइप के, मतलब कि आर्डिनो टाइप चीज से भी, और आपका इनबिल्ट मतलब वर्चुअल वर्ल्ड, मतलब कि आपका लैपटॉप से भी लिंक हो सकता है कि अगर आप उसमें कुछ टास्क वगैरह उससे करवाना चाहो अपने एआई से। फॉर एग्जांपल के मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोपायलट है। कोपायलट का एक फीचर है कि जैसे आप उसमें बोलते हो कि डार्क मोड ऑन करो या लाइट मोड ऑन करो, तो बेस्ड ऑन दैट आपका कोपायलट जो परफॉर्म करता है। तो परफॉर्म कैसे करता है, बेसिकली आपने अपने एआई को सिस्टम से लिंक कर दिया, जिसकी वजह से जैसे ही आप कमांड उसको देते हो वो लिंक, मतलब उसकी वजह से वो डार्क मोड ऑन हो जाता है या ऑफ हो जाता है। सिंपल एज दैट, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो और मैं बताता हूँ कि कैसे हम लोग कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखो पहले बता देता हूँ, एजेंट्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है हगिंग फेस का एजेंट्स और एक होता है लैंगचेन का एजेंट्स, ठीक है। अपने को काम है अभी फिलहाल हगिंग फेस के एजेंट से, क्योंकि वो बिगिनर फ्रेंडली है। अगर आपको स्टार्ट करना है तो हगिंग फेस परफेक्ट है, ओपन सोर्स है, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कह रहा हूँ कि लैंगचेन ओपन सोर्स नहीं है, बट उसमें जो एपीआई यूज होती है वो है ओपन एआई की एपीआई। मतलब ऐसा नहीं कि अलग एपीआई यूज नहीं कर सकते, बट जनरली आप ओपन एआई एपीआई के ही सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह देखोगे, विच इज नॉट फ्री। ओपन एआई फ्री नहीं है, उसका एपीआई आपको उसका मतलब आपको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ओपन एआई बोल रहा हूँ, बेसिकली लैंगचेन इज समथिंग की कह लो, इट इज लाइक अडोब की तरह। अडोब का जितना भी ये होता है, अडोब आफ्टर इफेक्ट्स, अडोब फोटोशॉप, मतलब दैट इज फॉर एक्सपर्ट्स जिनको सब कुछ पता है, और उससे बेटर कुछ नहीं है। अगर आपको बेस्ट आउटपुट चाहिए इंडस्ट्री में तो आपको ऑफकोर्स अडोब का जरूरत पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको बेस्ट आउटपुट चाहिए अपने एआई एजेंट से तो आपको लैंगचेन का जरूरत पड़ेगा। बट एज अ बिगिनर जब आपको कुछ नहीं पता है तो आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट क्लिपचैम्प हो गया या फिर कैपकट हो गया, काइन मास्टर हो गया, इस टाइप की चीजें बेस्ट रहेंगी। ऐसा नहीं कि इससे आप अच्छा जनरेट नहीं कर सकते, बट ये कि बिगिनर फ्रेंडली है और आपको इनके थ्रू होते हुए ही लैंगचेन पे जाना चाहिए, तभी जाके आपको इजी पड़ेगा। इसलिए हम लोग प्रेफर करेंगे हगिंग फेस का, ठीक है। तो क्योंकि हगिंग फेस का यूज कर रहे हैं तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं जो इंपोर्ट करनी ही पड़ेगी। साथ ही साथ आपको हगिंग फेस हब भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद ऑप्शनल पैरामीटर्स में जो है उसमें आप रिक्वेस्ट मॉड्यूल जो है उसको इंपोर्ट कर सकते हो। रिक्वेस्ट ऑप्शन इसलिए क्योंकि ये एक फंक्शन में यूज हुआ है, ठीक है। ये मतलब अगर आपको ये नहीं है तो ऐसा नहीं कि हगिंग फेस एजेंट्स काम नहीं करेंगे, बट एक फंक्शन के तौर पे यूज हुआ है, इसलिए अपने को ऑप्शनल पैरामीटर में से डाला है, ठीक है। उसके बाद आप नोटबुक लॉगिन करोगे। नोटबुक लॉगिन करने के लिए आपके पास होना चाहिए बस और बस एक एक्सेस टोकन, जो कि बेसिकली अगर आप इस साइट पे आओगे तो आपको यहाँ पे एक्सेस टोकन के ऑप्शन में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप न्यू टोकन पे क्लिक करके जनरेट कर सकते हो। न्यू टोकन पे क्लिक करना, यहाँ पे उसका नाम देना, वैल्यू में राइट वैल्यू देना और जनरेट टोकन पे क्लिक कर देना, आपका टोकन जनरेट हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी है इसलिए मैंने किया हुआ है। तो यहाँ पे आप जैसे रन करोगे टोकन डालने का ऑप्शन आएगा, करके लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं कोड पार्ट पे। कोड अपना 3 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट इज डेमो कि कैसे आपका कोड काम कर रहा है, कैसे नहीं मतलब क्या काम कर रहा है। सेकंड इज एक्सप्लेनेशन की मतलब कैसे काम कर रहा है, इन डेप्थ नॉलेज में देखेंगे कि कैसे कैसे उसका पार्ट वाइज हम लोग समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे हम लोग का कोड काम कर रहा है। एंड एट द एंड फाइनली हम लोग कस्टम बनाने वाले हैं कि जैसे मैंने बताया था कि डार्क मोड वगैरह ऑन ऑफ करना होता है तो कैसे कर सकते हो। सिंपल एज दैट, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो चलो पहले डेमो से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक हगिंग फेस एजेंट जो आपको क्रिएट करना पड़ता है पहले, ठीक है। आप इसमें कोई भी मॉडल डाल सकते हो, बस लिमिटेशन ये है कि वो हगिंग फेस पे अवेलेबल होना चाहिए। तो जो भी मॉडल आपके एपीआई इन्फ्लुएंस पे अवेलेबल है उनको आप यूज कर सकते हो हगिंग फेस के। बाय डिफॉल्ट अगर आप यूज करोगे तो आपको हगिंग फेस स्टार कोडर रिकमेंड करता है, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, बहुत ही ज्यादा बकवास मॉडल है, ठीक है। तो इसलिए आपको मैं प्रेफर करूंगा मिस्टर एआई का यूज करने का। उसके बाद देखो एजेंट जो है वो बेसिकली इसमें 2 फीचर्स हैं, एक है चैट फीचर, एक है आपका रन फीचर। रन मेमोरी स्टोर नहीं करता है, चैट आपका मेमोरी स्टोर करता है। तो इसलिए जैसे मैंने इसे पूछा है माय नेम इज सृजन, मैंने चैट किया है, और इसके बाद अगर इसे मैं वापस पूछूंगा कि मेरा नाम क्या है तो ये मुझे बता देगा कि मेरा नाम सृजन है, ठीक है। सिमिलरली आपका एजेंट जैसे है आपका, जैसे मैंने इसको बोला कि एक जिराफ का इमेज मेरे को जनरेट कर दिया जो बेसिकली स्केटबोर्ड राइड कर रहा है, तो इसने एक मस्त मुझे इमेज जनरेट करके दिया। क्वालिटी पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे, अपना काम बेसिकली एक्सप्लेनेशन समझना है। क्वालिटी बाद में भी हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं अगर इसमें हम लोग चाहें तो कुछ छेड़छाड़ करके, ठीक है। तो आप बेसिकली समझो कि एजेंट काम कैसे करता है। एजेंट इज समथिंग लाइक, मान के चलो एआई। एआई ने पहले सोचा कि क्या करना है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन दिया अपने आप को ही, ठीक है, कि क्या कर सकते हो। तो उसने कोड जनरेट करके दिया कि ऐसा कुछ कोड है, इसको इंप्लीमेंट कर दो। एंड सिमिलरली आफ्टर दैट ये कोड जो है इंप्लीमेंट हो गया, मतलब आपका टर्मिनल में रन हुआ और बेस्ड ऑन दैट आपका इमेज यहाँ पे जनरेट हुआ। अब ये टर्मिनल में रन हुआ, एपीआई कॉल हुआ, वो अपने को उसमें आगे हम लोग समझेंगे, जो मैंने बताया ना एक्सप्लेनेटरी पार्ट वैसे करेंगे। अभी बस बेसिकली यही समझो कि एआई ने सोचा, उसके बाद सोचने पर उसने काम किया और एट द एंड उसको इंप्लीमेंट कर दिया, दैट्स इट। अब इसको मैंने बोला कि एक्चुअली मेरे को इमेज पसंद नहीं आया, तो एक काम करेगा मुझे एलिफेंट पे एक्सचेंज करके दे दे। आप देखोगे बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ सेम है, स्केटबोर्ड भी सेम है, बस इसने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, जैसे कि ओपन एआई के जीपीटी 4 में मॉडल्स में होता है, इसी टाइप से सिमिलरली। तो यहाँ पे बेसिकली इसने यूज किया है ट्रांसफॉर्म का, यहाँ पे इसने यूज किया इमेज जनरेटर का। ये एआई ने खुद सोचा कि यहाँ पे इमेज जनरेटर बेटर रहेगा या फिर इमेज ट्रांसफॉर्मर बेटर रहेगा। बेस्ड ऑन आप उसको क्या बोलते हो, एआई उतना समझने के काबिल है, बशर्ते इतना है कि आपका मॉडल समझने वाला होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे मिस्टर यूज किया है, अगर आप यही कोई बकवास सा मॉडल यूज कर लोगे एक 0.1 बिलियन पैरामीटर वाला, तो वो बकवास काम करेगा। जितना अच्छा मॉडल यूज करोगे उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो हमने मास्क भी जनरेट करवाया है, वो भी बहुत ही ज्यादा सिमिलर है इसका ही। मास्क नहीं पता छोड़ो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस समझ जाओ कि ऐसे काम करता है एजेंट्स, ठीक है। अब आते हैं कोड एक्सप्लेनेशन पे। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में आपको बाद रन करके बताऊंगा, पहले आप टूल बॉक्स देखो।
टूल बॉक्स इज नथिंग बट बेसिकली वही फीचर्स हैं कि कौन कौन सी चीजें जो है आपके इस एआई एजेंट में इंक्लूडेड है। कुछ चीजें प्री बिल्ट होती हैं, कुछ चीजें आप अपने से ऐड कर सकते हो। जो प्री बिल्ट होती है उसको प्री टूल कहते हैं और जो आप ऐड करोगे उसको टूल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास इतने सारे प्री बिल्ट टूल जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर मैं इसको सिंपल आपको एक अच्छे फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो कुछ इस टाइप के 14 प्री टूल जो है अपने पास अवेलेबल है। इसमें से अगर आप इसको कोई भी काम दोगे एआई को तो ये इसी के पास जाएगा। जैसे अगर इसको मैं बोलता हूँ कि इमेज दे दूं इसको मैं और बोलूँ इसको कि मेरे को इमेज का कैप्शन जनरेट कर दे, तो ये इमेज कैप्शन के पास जाएगा। मिस्ट्रल इज नॉट अ इमेज जनरेटर या कुछ भी उससे रिलेटेड मॉडल नहीं है मिस्ट्रल। अगर आपको पता हो तो जब जैसे मैंने यूज किया यहाँ पे मिस्ट्रल 8x7 बिलियन, दिस इज अ टेक्स्ट जनरेशन मॉडल। इसका कोई लेना देना नहीं है इमेज से, वीडियो से या कुछ भी ऑडियो वगैरह से। लेकिन अगर इसको आप बोलोगे अगर इसको इमेज जनरेट करने के लिए तो ये दे देगा इमेज जनरेट करने के लिए। लेकिन ये काम कैसे करेगा मैं बताता हूँ काम कैसे करेगा। पहले मिस्ट्रल जो है बेसिकली तोड़ेगा आपके क्वेरी को। इसका बेसिकली काम क्या है, इसका मैं रिस्पॉन्स दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ तो ये इसको दे देगा अपना काम जो है इमेज जनरेटर को। और इमेज जनरेटर जो है उसमें बेसिकली आप क्या यूज कर रहे हो वो आप ही स्पेसिफाई करोगे। जैसे मैं चाहूँ तो एपीआई कॉल कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसमें डिफ्यूजन मॉड्यूल का यूज कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसमें खुद ही जो मैंने अपना इमेज बनाया मैं खुद ही कुछ कर दूं। मेरे ऊपर है कंप्लीटली कि मैं उसमें काम क्या देता हूँ। मैं हो सकता है प्रिंट करवा दूं इमेज जनरेटेड, वो मेरे ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज द बेसिकली कह लो एक फंक्शन नाम दिया है आपने कि इसका काम क्या है, इसका नाम क्या है, वो आप ही डिस्क्राइब करोगे, कुछ भी दे सकते हो जैसा आपका मन करेगा। बेस्ड ऑन दैट आपका एआई परफॉर्म करेगा। तो उसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्यूए जो है नाम है और उसका टास्क क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बताता हूँ, इसी के बेसिस पे आपका मॉडल जो है काम कर रहा है। मतलब एआई जो है इसको हमने पहले ही इतनी सारी चीजें जो है फीड करवाई हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको बोलूँ इमेज जनरेट करने के लिए तो ये काम करेगा कि पाइथन का एक कोड लिख के देगा जिसमें इमेज जनरेटर का ये काम करेगा। अगर मैं इसको बोलता हूँ समराइज करने के लिए तो ये इस टाइप का कोड लिखेगा और ऐसे करेगा। सिमिलरली बेस्ड ऑन दैट आप ऐसे यहाँ पे मैंने इसमें फाइनल लिखा हुआ है आई विल यूज द फॉलोइंग। ये प्री बिल्ट है, आपको खुद से लिखने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट आपको एजेंट में लिखा हुआ मिलता है। अपडेट कर सकते हो आप लेकिन ये पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी मैंने बता दिया। तो अभी देखो अभी हम लोग बनाएंगे कस्टम टूल, ठीक है। अब कस्टम टूल हम लोग का इसके पहले के प्री टूल के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करे इसलिए हम लोग पहले ही सारा प्री टूल डिलीट कर देते हैं। आप चाहो तो लगा भी सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, आपके ऊपर कंप्लीटली। लेकिन मैं पहले ही चाह रहा हूँ कि मेरे को नहीं चाहिए कोई, मान लो कि कुछ मेरा इससे कॉन्फ्लिक्ट कर जाए। अगर आप मैंने इसका सारा का डिस्क्रिप्शन तो पढ़ा नहीं है कि कैसे कैसे काम कर रहा है, मान लो किसी कारण से कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो इसलिए मैंने पहले ही हटा दिया। आप जब खुद से बनाने जाओगे तो आप ऑब्वियसली हर चीज को अलग रखोगे। आप ऐसा तो करोगे नहीं कि दो इमेज जनरेटर के मॉडल डाल दोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। इमेज जनरेटर के बस आप एक ही डालोगे, उसमें भी आप स्पेसिफाई करोगे। अगर एनिमे इमेज जनरेट करना है तो अलग जनरेट होगा, अगर आपको कोई और टाइप का नॉर्मल इमेज जनरेट करना है तो अलग होगा। तो आप स्पेसिफाई तो करोगे ना। ऑब्वियसली ऑब्वियस बात है कि आप दो टूल तो डाल नहीं दोगे। इसलिए मैं पहले एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं सारा जो प्री टूल्स है वो डिलीट कर देता हूँ। तो ये फंक्शन है डिलीट करने का, कोई ऑप्शनल चीज है, आप नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते, उसके बिना भी ऑब्वियसली काम करेगा। अभी सारा मॉडल सारा टूल जो है वो डिलीट हो चुका है। अब आते हैं कस्टम टूल्स पे। ये बेसिकली वही एक्सप्लेनेशन की क्या क्या कर सकता है क्या क्या नहीं कर सकता है, छोड़ो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। कस्टम टूल में बेसिकली पहले तो आपको ये कुछ इंपोर्ट्स हैं जो करनी जरूरी है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं मेन चीज पे, ठीक है। देखो अगर टूल बनाना है तो टूल बनाने का प्रोसेस यही है। पहले तो आप एक नाम दोगे, ठीक है, ये है बेसिकली उसका नाम। उसके बाद है इसका बेसिकली टास्क नेम। ये ऊपर का चीज अलग है, नीचे का चीज अलग है। नेम डिस्क्रिप्शन जो भी है वो आपके एआई के लिए है और क्लास का जो नेम है वो आपके लिए है कि आप उसको यूज कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो आप इसको नेम और डिस्क्रिप्शन जो है उसी टाइप से देना जो आपका टास्क है। फॉर एग्जाम्पल मेरा टास्क जो है ये है डार्क मोड या लाइट मोड जो उसको चेंज करना। तो इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाला हुआ है कि दिस टूल अलाउज यू टू स्विच बिटवीन सिस्टम लाइट एंड डार्क, ऐसा ऐसा कुछ है, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन दैट अपना मॉडल जो है वो काम करेगा। कि सिंपल सा बात है कि अगर आप उसको कुछ भी लिखोगे तो बेस्ड ऑन दैट वो आपका डार्क या लाइट जो भी है वो आपको एक उसमें से पिकअप करके दे देगा। और फिर जब आप उसको यूज करना चाहोगे तो आपको जरूरत पड़ेगा कॉल फीचर का, ठीक है। कॉल में एक तो सेल्फ है, दूसरा आप क्या चाहते हो वो ऑप्शन है आपके लिए। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप यूज कर सकते हो, नहीं चाहिए तो नहीं यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली अब जैसे देखो यहाँ पे दो पार्ट्स है, या तो डार्क मोड में ये करेगा या तो लाइट मोड में करेगा, ठीक है। अब अपने को बेस्ड ऑन दैट हम लोग यहाँ पे एक ऑप्शन निकालेंगे कि मोड कौन सा है, और बेस्ड ऑन दैट हम लोग यहाँ पे अभी देखो जैसे मैंने बस प्रिंट करवाया, ठीक है। अगर आपको ये फीचर काम कैसे करता है, क्योंकि मेरा काम नहीं है ये दिखाना कि कैसे फीचर काम करता है, मेरा काम है बस एक्सप्लेन करना कि कैसे ये हम लोग क्लास बना सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। बाद में इसमें टॉपिक पे वीडियो डालूंगा तब उसमें हम लोग ये ऑब्वियसली फीचर ऐड करेंगे। अगर आपको पहले करना है तो यहाँ पे कॉल पे मैंने यहाँ पे आपको वीडियो का लिंक दिया हुआ है, मस्त क्लिक करना लिंक पे और उसके बाद आप रिडायरेक्ट होगे और ये फीचर जो है डार्क मोड या लाइट मोड ऑन करने का आपको मिल जाएगा। मेरी ही वीडियो है, मैंने यहाँ पे जानबूझ के प्रमोशन किया है क्योंकि मेरा वीडियो चला नहीं था, उस पर अभी भी 100 व्यूज है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रमोशन किया। आप इस पर क्लिक करके आराम से चाहो तो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस नोटबुक का, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखो बस यही चीज है कि अगर आप चाहो तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड कर सकते हो मन करे तो। अगर आपका वैसा पैरामीटर कुछ नहीं है तो आप हटा भी सकते हो बेस्ड ऑन आपको जो चाहिए। अब देखो अगर आप पुराने मतलब कह लो कि बहुत पहले से 1-2-5 साल से कोडिंग कर रहे हो और आपको जारविस बनाने का मन है, तो आपको याद होगा कि जब एआई का टाइम नहीं था तो कोडिंग कुछ इफ एल्स की इस तरह से की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है एलिफ ओपन यूट्यूब, तो अपना वेब ब्राउजर जो ओपन करके देगा youtube.com, ठीक है। अब इसमें अगर आप थोड़े स्पेसिफिक और होते जाते तो यहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली इसको स्लाइस करते हैं कि जैसे अगर मैंने इसको बोला है कि सर्च फॉर टोनी स्टार्क ऑन यूट्यूब, तो ये सर्च फॉर जो है इसको हटाएगा, टोनी स्टार्क इज द मेन क्वेरी, उसको ये पहले चुनेगा, उसके बाद ऐसे मतलब और भी आगे जो बकवास हमने बोली है वो हटा देगा। अगर मैंने जारविस बोला है तो जारविस को
उसको भी रिप्लेस कर देगा। ऐसे करके हम लोग यूज करते थे, अगर आपको याद होगा तो। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेरी इज इक्वल टू क्वेरी डॉट रिप्लेस, हम लोग इस टाइप से करते थे। लेकिन इसमें एक फिर इशू था बेसिकली, कह सकते हो। अगर हम लोग का बोलने का फॉर्मेट अगर चेंज हो जाए तो आप उसमें से यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने इसमें बोला है कि यूट्यूब पे कैरी मिनाटी को सर्च करो और कैरी मिनाटी को यूट्यूब पे सर्च करो, दोनों जो क्या बोलते हैं, दोनों जो क्वेरी है वो डिफरेंट है। अगर आप पुराने जार्विस के हिसाब से चलोगे तो वो कंफ्यूज कर जाएगा। लेकिन क्योंकि अब एआई का जमाना है तो इसलिए अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपना एआई बाय डिफॉल्ट इसमें से खोज के निकाल लेगा कि अपना क्वेरी क्या है। जैसे कि यहाँ देखो, मैंने यूट्यूब फीचर नाम से एक बनाया है, नेम और डिस्क्रिप्शन मैंने दिया। नेम और डिस्क्रिप्शन इज फॉर द एआई एजेंट, आपके लिए नहीं है। आप जितना अच्छा से एक्सप्लेन करोगे डिस्क्रिप्शन, उतना अच्छा से आपका एआई परफॉर्म करेगा। यहाँ पे देख सकते हो, मैंने इसको बेसिकली क्वेरी दी है, बस क्वेरी अपना एआई खोजेगा, मुझे नहीं खोजना है। यहाँ पैरामीटर में जो डालोगे वो अपना एआई खोजेगा, अपने को कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही अपना कुछ भी, जैसे मैंने इसको बोला कि सर्च फॉर टोनी स्टार्क ऑन यूट्यूब, तो क्वेरी ये खुद खोज के देगा, मतलब टोनी स्टार्क ये खुद खोज के देगा और बाद में उसको यूज करेगा। मैं यहाँ पे कोई भी आइडियल अप्रोच फॉलो नहीं कर रहा हूँ कि जैसे वेब ब्राउजर इंपोर्ट करके उसको सर्च करना है, कुछ भी करना। मैं सिर्फ आपको समझा दे रहा हूँ कि ऐसे यहाँ पे कॉल के अंदर जो भी आप लिखोगे वो आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं, रन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बस प्रिंट करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बस एक्सप्लेनेशन देना है ना आपको कि काम कैसे कर रहा है। अगर आपको आइडियल यूज चाहिए तो उसकी भी वीडियो है, आप आराम से चैनल पर सर्च करो, खुशी खुशी देखो, आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। ऑब्वियसली पाइथन आती होगी, मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप एआई एजेंट्स बनाना सीख रहे हो तो आप खुद कर लोगे, बहुत सिंपल सा टास्क है। बस आपको लिखना है वेब ब्राउजर डॉट ओपन और साथ में क्वेरी जो यहाँ पे है, जो कि एआई आपका खोज के देगा, आप लिख सकते हो। सिमिलरली फॉर गूगल सर्च ये भी वही काम कर रहा है कि कुछ भी क्वेरी जो भी हो उसको प्रिंट कर दे। तो आपको मैं आगे बताता हूँ कि काम कैसे पड़ेगा अपने को। एक इंपॉर्टेंट, जैसे ये फीचर मैं आपको करके दिखाऊंगा। जैसे देखो, एक कैट इमेज फीचर टूल करके मैंने बनाया है। ये बेसिकली कुछ नहीं करता है, एपीआई को हिट करता है और वो एपीआई जो है बेसिकली आप क्या बोलते हैं, एक एपीआई को हिट करती है और एक कैट का इमेज जनरेट करके देती है, जो कि आप रिसाइज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अब मैं इसको सबसे पहले तो सबको रन कर देता हूँ ताकि आपको मैं एग्जांपल में बता सकूँ कि कैसे परफॉर्म करना है। यहाँ पे देखो कि इमेज जैसे आप ओपन करोगे तो इस टाइप का आपको कुछ इमेज जनरेट कर देगा ये एपीआई, ठीक है। अब आते हैं टेस्टिंग एंड डिबगिंग पे। मैंने यहाँ पे मिस्टर का 8x7 बिलियन मॉडल लिया है और साथ में एडिशनल टूल्स में देखोगे मैंने खुद से ऐड किया है ये, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखो एक दिक्कत और हुई है, ठीक है। मैंने अभी वापस से अपना एआई एजेंट जो है उसको कॉल किया है, तो जिसकी वजह से अभी मैंने जो मेरे प्री टूल्स है वो वापस से आ जाएंगे, क्योंकि एजेंट रिफ्रेश हुआ है। बेसिकली पहले का एजेंट अलग था, अभी का एजेंट वापस यहाँ पे एजेंट वेरिएबल जो है इसमें रिफ्रेश हो गया, इसलिए वापस से हमारे सारे प्री टूल्स जो है वो आ गए हैं। तो इसलिए मेरा वहाँ पे डिलीट करना कोई फर्क नहीं पड़ा उसे करने पे। अब जैसे मैं देखो, इसको मैं बोलता हूँ टर्न ऑन डार्क मोड। यहाँ पे कोई फीचर एआई ऐसा जो, अगर आपका मिस्टर से आप पूछोगे टर्न ऑन डार्क मोड, तो मिस्टर आपको इग्नोर कर देगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, यहाँ पे जैसे देखो मिस्टर का यहाँ पे मेरे पास कौन सा लार्ज मॉडल है, इसको मैं बोलता हूँ टर्न ऑन डार्क मोड। तो यहाँ पे देखो इसने लिखा है, आई एम सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, शिट, हाँ थोड़ा इसने समझाया, सॉरी। तो ये जो है ये एक टेक्स्ट बेस्ड एआई मॉडल है, ये मुझे जनरेट करके नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे मैं अब क्या काम करूंगा, जब इस पे रन करूंगा तो ये मॉडल पहले तो थोड़ा घूमेगा बेस्ड ऑन आपका कितना टाइम लेता है। और यहाँ पे देखो उसने एक्सप्लेन किया पहले, आई विल यूज द टूल टॉगल थीम, सॉरी थीम टॉगल टू स्विच टू डार्क मोड, ठीक है। और उसके बाद मेरा ये जो है कोड जनरेट करके देगा थीम टॉगल डार्क। अगर यहाँ पे दिखाऊं तो मैंने कुछ ऐसा ही डाला था, टॉगल थीम मेरा नाम है मेरे क्लास का, और उसके बाद फाइनल आउटपुट जो है वो मुझे यही देगा कि स्विच टू डार्क। बीच का मैंने फंक्शन जो है वो इग्नोर कर दिया कि कैसे लिखना है, क्योंकि वो ऑब्वियसली मैंने प्रमोशन किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे बीच में डाल देते, मान लो आपका कुछ फंक्शन आप ऐसा बना के डालते जिसमें जैसे जो भी आप वैल्यू आउटपुट डालोगे, अगर डार्क डालोगे तो डार्क मोड हो जाएगा, लाइट मोड डालोगे तो लाइट मोड हो जाएगा। मैंने कुछ ऐसा ही फंक्शन बनाया, प्लीज एक बार चेक करना है, रिक्वेस्ट कर लेना, उस पर व्यूज नहीं आते तो इसलिए मैंने प्रमोशन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मस्त इसने मुझे एक आउटपुट दे दिया। सिमिलरली अगर इसको मैं बोलूँ लाइट मोड पे कन्वर्ट करने के लिए तो वो लाइट मोड पे भी कर देगा। देख सकते हो इसने लिख दिया स्विच टू लाइट। अब देखो जैसे इसमें बोलता हूँ कि सर्च फॉर टोनी स्टार्क ऑन यूट्यूब, तो एज यूजुअल जैसे यहाँ पे आया तो यूट्यूब फीचर में अपना ये गया पहले उसको परफॉर्म करने के लिए, उसके बाद प्रिंट किया है रिजल्ट्स को, जो कि बेसिकली यही है कि यूट्यूब फीचर ऐसा ऐसा कुछ करेगा। और यहाँ पे इसने जो क्वेरी है इसको ऑटोमेटिकली टोनी स्टार्क पे ले लिया। और आप देखो लिंक में इसलिए गड़बड़ी हुई है क्योंकि यहाँ पे टोनी और स्टार्क जो है वो बीच में स्पेस आ गया उसके बीच में। तो दैट इज नॉट द पॉइंट, क्योंकि आप अगर कोड ऑब्वियसली अच्छे से लिखोगे तो ऑब्वियसली वो अच्छे से काम करेगा अपना। जैसे हम लोग को वेब ब्राउजर यूज करना है तो वेब ब्राउजर में अपने को इस टाइप की लिंक तो जनरेट करने की जरूरत नहीं, आपको बस क्वेरी चाहिए। तो क्वेरी जो है अपनी टोनी स्टार वो तो आई गई, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तो आराम से अपना काम कर लोगे। सिमिलरली अगर आपको गूगल पे सर्च करना है तो गूगल पे सर्च करने का भी सेम प्रोसेस है, आपका ये आयरन मैन जो है वो सर्च करके दे देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आयरन मैन अपना मस्त यहाँ पे क्वेरी में आ चुका है। अब मैं फाइनल पे आउटपुट पे आता हूँ कि अगर मेरे को जैसे ये एक बेसिकली कह लो फुल फ्लेज्ड मतलब फंक्शन के साथ है ये, ठीक है। अब इसको जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे को एक इमेज जनरेट करके दे, इमेज नहीं ऑनलाइन जनरेट करके दे और उसको कैप्शन कर दे। कैप्शन करने का जो कोड है वो अलग से होगा, क्योंकि उसमें देखो बेसिकली इमेज कैप्शनर का काम है। कैप्शनर इज समथिंग विच इज यूज्ड बाय प्री टूल। ये हम लोगों ने कोई टूल नहीं बनाया था, जो हम लोग के टूल्स थे उसमें इमेज कैप्शनर नहीं था। तो पहले तो ये कैट फीचर का काम करेगा, उसका कैप्शन जनरेट करके देगा और फाइनली आपका कैप्शन जो है वो प्रिंट कर देगा। तो ये बेसिकली इसमें हमने कुछ नहीं किया, मिस्टर कहीं से ये कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि हमने इसमें एआई एजेंट्स ऐड कर दिए हैं तो इसलिए हम लोग का जो टास्क है वो बट गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने गलती कर दिया है, मेरे को कैप्शन नहीं डालना चाहिए था, मैंने बस यहाँ पे करना था। ऑनलाइन कर देता हूँ, चलो इसको स्टॉप कर देता हूँ मुझे। अब मैं इसको वापस रन करता हूँ तो अब शायद ये ढंग से परफॉर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मस्त सिंपल सा कोड जो है कैट इमेज का वो मेरे को जनरेट करके दे दिया। रिजल्ट इसलिए शो नहीं कर रहा है कि क्योंकि शायद एपीआई जो है वो डाउन होगा, मोस्ट प्रोबेबली डाउन होगा, आई डोंट नो व्हाई। जैसे इसको मैं रन करके देखता हूँ क्या पता काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
तो गाइज आई थिंक कि एपीआई में ही कुछ इशू है, ठीक है। तो इसमें मेरा कोड का कहीं गलती नहीं है, यहाँ पे इसलिए वो शो नहीं कर रहा था क्योंकि कोड ही काम नहीं कर रहा, मतलब एपीआई कॉल नहीं हो रहा। तो आप बेसिकली समझ गए होगे भाई कि काम कैसे करता है, ठीक है। तो अब आने वाली वीडियोज में जो है उसमें हम लोग एआई एजेंट्स इंटीग्रेट करेंगे और बाद में उस एजेंट को हम लोग यूज करेंगे अपने स्पेसिफिक केस के लिए, ठीक है गाइज। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई होगी। और अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो ऑब्वियसली हम लोग लैंगचेन का यूज करेंगे, हगिंग फेस का यूज नहीं करेंगे। पर क्योंकि मेरे को आप एक एक्सप्लेनेशन देना था कि कैसे काम करता है, इसलिए मैंने इसका यूज किया। चलो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। एग्जाम खत्म हो चुका है, अब वीडियोस आएंगी धड़ाधड़। आपको मन करे तो आप मेरे को बता सकते हो, आपको कुछ और आइडिया वगैरह कुछ चाहिए तो। साथ ही साथ मेरे पास जेमिनाई 1.5 प्रो का भी मेरे पास क्या बोलते हैं एक्सेस आ चुका है। तो आप बोलोगे तो इस पर भी कुछ वीडियो डालूंगा, कुछ इंटरेस्टिंग जो हट के थोड़ी, बाकी अभी तक वीडियोस जितनी भी आई हैं जेमिनाई पे उससे हट के भी इसमें कुछ मैंने डाला हुआ है। तो अगर आप बोलोगे, कमेंट्स में लिखोगे, जैसा होगा बताओगे तो मैं जरूर इसमें डालूंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।